इसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे 2, जैसे रूट 7, जैसे रूट 5। इस तरीके के नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट रूट 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे रूट 7 को कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग रूट 7 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे और अगर रूट 7 रेशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम है और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो ये रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को हम लोग उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 7 है वो क्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में होने के बाद वो पी स्क्वायर दे रहा है। तो इसका मतलब जो 7 है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो जो 7 है वो डिवाइड करेगा पी को। ये इक्वेशन 1 है। लेट अब यहाँ पे हम लोग 7 के साथ एक नंबर मान लेंगे 7m इज इक्वल्स टू पी। मतलब 7 के साथ m को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास p आ रहा है। तो जो p की वैल्यू है वो हम लोग इसमें रख देंगे। ये आ जाएगा 7q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7m का होल स्क्वायर। तो जाएगा 7q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49m स्क्वायर। तो 7 को इधर ले जाएंगे, इसको इससे काट देगा 7 से। q स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर। तो जो q स्क्वायर है जो 7 इंटू m स्क्वायर है, मतलब 7m के साथ मल्टीप्लाई होने पे q स्क्वायर दे रहा है। तो जो 7 है डिवाइड्स q स्क्वायर। जो 7 है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो जो 7 है वो डिवाइड करेगा q को, जो 7 है वो q को भी डिवाइड करेगा। और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 हम लोग ये देखेंगे कि p और q का 7 भी एक कॉमन फैक्टर है। और यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि जो p और q है वो को प्राइम है, मतलब उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 7 भी है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो मतलब जो 7 है वो p और q को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो हम लोगों ने एक अजम्पशन लिया था कि रूट 7 को रेशनल मान के चलेंगे तो वो गलत है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस मेक्स आवर assumption wrong. Hence, root 7 is irrational.